सो गाइज वी हैव मिस्टर सारिफ नाम है कि शारिफ नाम है, एस या एस एच? SHARIF। एस एच है, मतलब क्या पढ़ेंगे? शारिफ। शारिफ, यस। ओके, या शरीफ? शारिफ ना, शारिफ। ओके, जी शारिफ, यस। शारिफ खान। चलिए शारिफ, तो ये आज जो हम करने वाले हैं इसके अंदर सबसे पहले तो हैव टू हैज़ टू कुछ पूछूंगा मैं। उसके ठीक बाद है हम धीरे धीरे कंडीशनल कॉजिटिव थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं इस बार, कोशिश करते हैं। सर, यस चलिए, सर। मुझे रोज खाना पकाना पड़ता है। आई हैव टू कुक द फूड डेली। ओके। क्या तुम्हें रोज कपड़े धोने पड़ते हैं? डू यू हैव टू वॉश क्लॉथ्स डेली। मुझे आज कहीं जाना है। टुडे आई हैव टू गो समवेयर। ओके, फाइन। क्या तुम्हें रोज मार्केट जाना होता है? डू यू हैव टू गो टू मार्केट डेली। करेक्ट है। कल मुझे चाय बनानी पड़ी। यस्टरडे आई हैड टू मेक टी। तुम्हें चाय क्यों बनानी पड़ी? वाई डिड यू हैव टू मेक टी। करेक्ट है। देखो भाई, आपको यहाँ आना पड़ेगा। सी यू विल हैव टू कम हेयर। वी विल हैव टू कम हियर। आपको यह वाला ड्रेस खरीदना ही पड़ेगा। सी यू विल हैव टू परचेस दिस ड्रेस। दिस ड्रेस। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो समवेयर या एनीवेयर। एनीवेयर। क्या मुझे वजन घटाने की ज़रूरत है? डू आई नीड टू लूज वेट। मुझे नहीं पता चाय कैसे बनाते हैं। आई डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर टी या क्या मेक टी। तुम्हें कार चलानी आती है? डू यू नो हाउ टू ड्राइव द कार। वो बस आने वाली है। या शी इज अबाउट टू कम। तुम कहाँ जाने वाले थे? वेयर वाज यू अबाउट टू गो। क्या तुम कुछ खरीदने वाले थे? वाज यू अबाउट टू परचेस समथिंग। अब जब यू हम बोलते हैं तो वाज आएगा या वर आएगा? सोचिए। वर सर, सॉरी सर, वर आएगा सर। तो जहाँ जहाँ यू है वहाँ वहाँ वर लगाना पड़ेगा। ओके। यस सर, यस। ओके। कल कुछ लोग मेरे घर आने वाले थे। यस्टरडे सम पीपल आर अबाउट टू कम माई होम। वर कम अबाउट टू माई होम। वर अबाउट टू कम। या ओके, ठीक है। मैं तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ। आई एम डाइंग टू मीट यू। करेक्ट है। क्या वो यहाँ आने के लिए मरी जा रही है? या इज शी डाइंग टू कम हेयर। करेक्ट है। फाइन। मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं है। इंटेंट टू में आता है, इंटेंट टू। आई या वही सर। आई एम नॉट इंटेंट टू। इसके सर क्या बोलते हैं चोट पहुंचाने को। हर्ट। आई डोंट इंटेंड टू हर्ट हर्ट यू। यू, यस सर। या आई डोंट, अच्छा सर, इसमें इसमें डोंट डोंट लगे। और डू का यूज होगा सर। आई आई डोंट डोंट इंटेंड टू इंटेंट टू हर्ट यू। हर्ट यू। ये सर पढ़ा नहीं मैंने सर, ये वाला। ओके ओके, इंटेंट ये दो चीज जो है। फाइन। मैं जाना चाहता हूँ। सर आई वांट टू गो। मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाय ए कार। ये भी है ना, वन टू गोइंग टू का इस्तेमाल ही है, इसीलिए मैंने पूछा। यस सर। तो ऑलमोस्ट मैंने टू वाले कितने पूछ लिए? हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, नीड टू, 5 हो गए। अबाउट टू पूछा, हाउ टू भी पूछ लिया, हाउ टू। इंटेंट टू पूछ लिया, और एक डाइंग टू पूछा। 9 पूछ लिए ना। अब एक है, Yes, 2-3 और है। अब एक लुक फॉरवर्ड टू है, बट उसकी मैं हिंदी क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब उसकी हिंदी ही नहीं है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ। मैं फिर भी बोल देता हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए एक बेताब हूँ, एकदम इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं तुमसे मिलूँ। कैसे होगा?
तो सर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, मीटिंग यू, आईएनजी या लगता है मीट नहीं इसमें, आएगा फिर? मीटिंग 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 यू। आईएनजी लगेगा। फिर एक आपका सपोज टू है, इसकी भी कोई हिंदी नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि भाई आप इस क्लास में हिंदी बोलना आपको अलाउड नहीं है, तो कैसे होगा? हाँ, तो यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इन हिंदी इन दिस यू क्लास। आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक इन वो हिंदी। ये सर उम्मीद की जाती है, यस, तुमसे इंग्लिश हिंदी ना बोलने की उम्मीद की जाती है। इसकी कोई पर्टिकुलर हिंदी कुछ नहीं इस होती ना, तरह तो का सर। अगर मैं कुछ भी हिंदी यस सर। बोलूँगा तो उसकी एक अलग अंग्रेजी भी है। अब उम्मीद की जाती है तो एक्सपेक्टेड हो जाएगा, है ना? तो यस सर। इसलिए सिचुएशन पे निकलता है। चलिए, ये तो हो गया आपका हैव टू वाली लिस्ट, इसमें आप पास हैं। अब इसमें दो चार ऐसे हैव टू हैं, मतलब हैव टू कह रहा हूँ, कुछ ऐसे टू हैं, जैसे आप कभी पहले वीडियो देख लेना। इम्यून टू, टेंड टू, प्रोन टू, यू नो, ये तीन खतरनाक वाले, इम्यून sir. टू, टेंड टू, प्रोन टू। एंड टू, प्रोन टू। प्रोन टू, वो तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप सुन लोगे तो पता चल ही जाएगा। तो ये तीन हो गए। ये देख लूँगा सर मैं। एक आता है गेट टू, गेट टू का भी इस्तेमाल है, चार है। और वैसे और बिल्कुल हाईफाई जो न्यूज़पेपर में चलते हैं, प्रीवी टू और बहुत सारे ऐसे टू हैं, तो वो फॉर्मल वो है। तो एक्स्ट्रा में आ गई सर। हाँ, है वो ना? फॉर्मल है, Yes, उसकी sir. कोई ज़रूरत नहीं। जो मार्केट में चलते हैं स्पोकन में, मैंने बता दी। चलिए, अब हम आते हैं कंडीशनल। सबसे पहले Okay. हम कंडीशनल वन पे काम करते हैं, ठीक है? कोशिश करते हैं। रेडी? ओके सर। ओके। जब वो आएगी मैं उसे गले लगा लूँगा यार। When she comes, I will hug her. वाह वाह। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे कमेंट आते हैं कि सर आप ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात मत किया करो भाई। देखो, आप लोग मुझे सर ना हिंदी बनानी है वो तो। आप लोग मुझे वैसा वाला टीचर ना समझे कि पैजामा कुर्ता पहना है, सर में एकदम तेल लगाया है, हाथ में डंडा लिया है, खड़े हो जाओ पढ़ो। मैं वैसा टीचर नहीं हूँ भैया, मैं एकदम कूल काल जो होता है ना, एकदम आज के ज़माने का हूँ। सही बात है मैं सर। मस्त रहता हूँ। एनीवेज, चलिए, तो अगला है कि अगर वो नहीं आएगी तो मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। अब If she doesn't come, तो I will not talk to her. आई विल नेवर टॉक टू हर, Ever. I will not ever talk to her. Yes. नॉट एवर की जगह सीधा नेवर, सीधा नेवर, आई विल नेवर। Never. Yes sir. I will never I will talk to never her. Never लगा सर। Yes sir. जब तक वो आएगी नहीं, एकदम चाहे 10 साल लग जाए, जब तक वो आएगी नहीं मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। अब Until she comes, I will not move from here. और ए सुनो ना, जब तक तुम मुस्कुराओगी नहीं मैं खाऊंगा नहीं। अब Hey, listen. Until you smiles, I will not eat. यहाँ पर अनटिल की जगह मुझे लगता है अनलेस होना चाहिए, Unless. क्योंकि अनटिल ऐसा हो जाएगा कि तो 10 साल तक नहीं स्माइल करेंगी तो मैं 10 साल तक नहीं खाऊंगा, ऐसे टाइम लग जाएगा। तो अनलेस सही है। वो पक्का है सर। हाँ, अनलेस का मतलब है कि अगर नो स्माइल नो फूड, स्माइल फूड, मतलब हंस तो नहीं, ऐसे ऐसी वाली फीलिंग कंडीशन है। और अनटिल में लगता है कि तू जब तक चाहे कितने साल लग जाए मैं भूखा ही रहूँगा, तेरी स्माइल का वेट करूँगा, ये फ़र्क हो जाता है। ओके, अब आते हैं ओके सर। ओके। कंडीशनल सेकंड पर, कि यार अगर मैं एक बॉडी बिल्डर होता ना, मैं सबको इम्प्रेस कर देता है। If I were a bodybuilder, तो I would impress to everyone. इम्प्रेस एवरी, टू नहीं आता ना, आई वुड इम्प्रेस एवरीवन। ओके सब में टू नहीं। सर, ये टू का बड़ा झंझट है एक्चुअली इसके लिए ना ग्रामर में आपने शायद पढ़ा होगा, देखा होगा, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये बड़े खतरनाक, ये दो जो वर्ब्स हैं ना, ये बताते हैं कि टू लगाना है कि नहीं लगाना है। ये बताते हैं कि वर्ब के बाद डायरेक्ट हमें ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। उलूल झुलूल है, मतलब इतना पंगा है इसके अंदर। वो आदत हो जाएगी, छोड़ो ना, कौन पढ़ेगा इसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वाले पढ़ते हैं इसके अंदर। ओके, सही बात है सर, हमें तो इंग्लिश बोलनी है। इंग्लिश स्पोकन में कोई पढ़ेगा, कोई किसी को बोलो कि भाई हे सर डू यू नो व्हाट ट्रांजिटिव वर्ब इज, कहता पागल मुझे इंग्लिश बोलने दे, रहने दे ट्रांजिटिव वर्ब। एनीवेज, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं एक बंगलो खरीदता। कंडीशनल सेकंड, इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी देन आई वुड बाय ए बंगलो। आई वुड बाय अ बंगलो। अगर सर देन का यूज कर भी सकते हैं हम सर, और नहीं भी, मर्जी है। स्पोकन में लोग कर देते हैं, रिटन में तो कॉमा से चलता है। आएगा सर। यस सर। कॉमा से। ओके,
अगर सर मेरे मजा नहीं आता जब तक देन ना पूछे हम। वो आदत है, देन ना स्पोकन में लगाए सर, आदत मजा से नहीं चलता आता। है, यस। अलाउड है, चलता है। लेकिन अगर लिखना हो तो ना लिखे तो ज़्यादा बेटर हो, इनप्रोफेशनल लगता है ना, थोड़ा ख़राब सा लगता है। ओके, अगर तेरे पास एक बंगलो होता तो क्या तू मुझे कुछ दिन उसमें रहने देता? अब इफ यू हैड ए बंगलो, तो वुड यू लेट मी लिव इन दैट बंगलो? फॉर सम डेज हैं, कुछ दिन। या फॉर सम डेज सर। यस सर, ओके, वो हिंदी भूल गया था सर मैं। अगर मैं गोरा होता तो मैं गोरी से शादी करता। इफ आई वर फेयर, हम्म, तो आई वुड मैरी टू ए फेयर, क्या बोलते हैं सर मेरी अभी टू उसे? लगानी जरूरत है, फॉरनर आई गर्ल। वुड मैरी अ फॉरेनर है। मेरी फॉरनर गर्ल, या फॉरेनर, फॉरनर। ओके फाइन। अगर मेरे कमरे में एक एसी होता तो मैं रोज उसे ऑन करता। इफ देयर वर ए एसी इन माई रूम, एन तो एसी आई वुड यूज डेली। आई वुड यूज डेली, आई वुड टर्न इट ऑन डेली, ठीक है या आई वुड, फाइन। या यार अगर मैं एक मैनेजर नहीं होता तो मैं क्या होता? and if I were not a manager, then what would I do? व्हाट वुड आई बी? मैं क्या होता? I be, yes sir, व्हाट क्या वुड आई बी? होता, क्या होता? Yes sir, मैं फाइन, do क्या क्या करता सर? ओके। अगर मैं एक टीचर नहीं होता तो मैं कुछ और होता। If I were not a teacher, then I would be someone else. समथिंग एल्स, Yes, क्या बोलते हैं? कुछ और होता। Something else, yes. समथिंग, कोई Yes, डेजिग्नेशन की बात हो रही something, yes. है। ओके फाइन। Yes. अगर तुम मेरे भाई नहीं होते तो तुम्हें बहुत पीटता। If you were not my brother, I would beat you very brutally. Very थोड़ी लगेगा अगर brutally लगा रहे हैं हाँ, तो। ब्रूटली तो अपने आप में ज़्यादा मात्रा हो गया, तो वेरी की जरूरत नहीं वही है ना, ज्यादा मात्रा हो गया। है। ठीक है, अब हम प्रेजेंट टाइम में बैठे हैं। अब मैं कह रहा हूँ यार, अगर अभी वो आती तो मैं ना कुछ ऑर्डर करता, पिज़्ज़ा बर्गर कुछ। अब कैसे होगा? If she came here, तो I would order something. करेक्ट। मान लो कि अभी बारिश हो रही है, मैं कह रहा हूँ यार अगर अभी बारिश नहीं हो रही होती तो मैं अभी उसके घर जाता। अब If it was not raining, then I would go to her home. स्पोकन में लोग वाज भी लगाते हैं, बट रिटन में तो वर ही है सबके साथ। वही आएगा सही। अगर तुम एक पुलिस ऑफिसर होते और मैं एक गुंडा होता और मैं कोई क्राइम करता और तुम्हें पता चल जाता, तो क्या तुम मुझे अरेस्ट करते? मतलब फिर से मैं कर देता हूँ, अगर तुम पुलिस वाले होते, हाँ, Yes. अगर तुम If you were a police officer और मैं गुंडा होता, and I would a goon, ना I would be a सब वर है, goon. सब वर, आई वर I were a goon. I were a goon. और मैं कोई क्राइम करता, एक्शन आ गया। Yeah. If सर if थोड़े लगेगा। एक बार इफ लग गया, अगर आ बाकी गया सब उसी का भाई है, इफ का ही भाई है सब। And yes, I made a crime. आई कमिटेड अ क्राइम। Then और तुम्हें पता चल I जाता, committed a crime. तुम्हें पता चल जाता, And you came to know. केम टू नो, तो क्या तो तुम what मुझे would you do? गिरफ्तार करते? Would you arrest me? बहुत अच्छा। आज ये पहला रैपिड फायर सर, जो मैं बहुत इतने पता है। आराम से ले रहा हूँ, ये रैपिड फायर में इतना धीरे ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कोई कमी आपकी ना रह जाए, एकदम क्लियर आज रिजल्ट पता चल जाए। कंडीशनल सेकेंड तो Yes. ठीक लगा। Thank you, sir. थोड़ा सा और ट्विस्ट लाता हूँ इसके अंदर। ओके, काश, थोड़ा काश पे आते हैं। प्रेजेंट में बैठा हूँ, काश यार मेरे डोले बड़े होते, काश मेरे डोले थोड़े बड़े होते। I wish I had big dole, बिग डोले, big bicep. सुपर। ओके, काश मैं पंजाबी लैंग्वेज बोल पाता यार। I wish I would speak in
पंजाबी लैंग्वेज। अब यहाँ पर चूंकि कोई भी चीज़ हम बोलते हैं वो हमारी एबिलिटी है, और एबिलिटी में कैन आता है, तो कैन का पास्ट करेंगे तो कुड हो जाएगा, कुड हो जाएगा कुड सर। हो जाएगा। तो आई विश आई कुड स्पीक पंजाबी लैंग्वेज। आई कुड पाता, यस सर, यस सर। काश वुड का यार यूज मैं करते तैर पाता, काश मैं तैर पाता। हैं। आई विश आई कुड स्विम। अगर मैं तैर पाता ना, उसके साथ तैरता। अब इफ आई इफ आई यस कुड इफ स्विम, इफ आई कुड स्विम, यस सर, ऐसे ही लगेगा सर ये भी। आई कुड स्विम करना तो पड़ेगा। आई वुड स्विम विद हर। एकदम यही है, एक तरफ कुड एक तरफ वुड, कितना प्यारा है ना। एक तरफ वुड, यस बहुत यस बेहतरीन। सर। जैसे पहली बार सुना है सर मैंने, कुड यूज हो गया वो कंडीशनल में, यस, इसके साथ दो होने के जैसे बाद। अगर मुझे कार चलानी आती ना, तो मैं उसे बस से ऑफिस नहीं जाने देता, अपनी कार में लिफ्ट देता। हम इफ आई न्यू हाउ टू ड्राइव द कार, देन आई वुड नॉट लेट हर गो बाय बस। आई वुड गिव हिम लिफ्ट। ऑफर हर लिफ्ट। थोड़ा आप लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज़ थोड़ी तो धीरे आ रही है, तो क्या पता ओके सर, वीडियो में ऐसा कम आ जाए। ओके, ठीक है। काश वो मेरी होती। अब आई विश मेरी होती। आई हैड दैट गर्ल। अच्छा, मतलब मेरे पास वो या लड़की। शीवर मी, शिवर या माइन भी उसे, आई विश शिवर माइन, यस शीवर माइंड, शिवर माइन। यस सर, आई विश शीवर माइंड। ओके, काश मैं 50 किलो वजन उठा पाता यार, प्रेजेंट में नहीं उठा सकता। आई विश, यस, आई विश आई कुड लिफ्ट 5 kg 50 weight। केजी, 50 केजी, 50 kg, 5 kg। करेक्ट। कंडीशनल थर्ड में चलते हैं। ओके, अगर आज सुबह, मतलब अभी मैं शाम को आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आज दोपहर में मैंने जिम में 100 किलो वजन नहीं उठाया होता, तो आज अभी मेरे पीठ में दर्द नहीं होता। मतलब मिक्स्ड हो गया ये। इफ आई हैड नॉट, उठाने को क्या बोलते हैं सर? लिफ्ट बोलते हैं ना। आई वुड, आई हैड नॉट लेफ्ट लिफ्टेड 50 kg weight, lifted, yes sir, lifted 50 kg weight, then I, दर्द नहीं हो रहा होता ना सर, यस सर, तो आई वर नॉट बी पेनिंग इन माई बैक। रिजल्ट में वुड नॉट भी आएगा। आई वुड नॉट बी, यस सर, सो सर, वुड नॉट बी, यस सर, फीलिंग पेन इन माई बैक। फीलिंग पेन, यस सर, ये वो है सर 3-2, ये 3-2 है सर, ये यस 32 वुड भी आएगा, 32। यस सर। ओके फाइन। अगर कल तुम आ जाते तो हम पार्टी करते। इफ यू हैड कम yesterday, then we had would have sir, yeah, would have had party, would have had a blast। yes sir, would have, yes sir, yes. ओके। अगर कल तुम समय पर नहीं आते तो मुझे किसी और को कॉल करना पड़ जाता। अब if you had not come at time, on time, then I would have on time, I would have called someone else। I would have had to, have to, yes sir, had to, yes sir, call someone I would else। I would have had to call someone, हाँ, correct। someone else, yes sir, Okay। पड़ जाता है, yes sir, मजबूरी, yes fine। यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है। अगर मैं कल बीमार नहीं होता तो मैं सबके साथ नाचता। if I had not been sick yesterday, तो I would have danced with everyone। कैसे बोला? मैं बीमार नहीं होता, फिर से। अगर कल मैं बीमार नहीं होता तो मैं सबके साथ नाचता। If I had not been sick yesterday, तो I would have danced with everyone। करेक्ट, बरोबर है, बरोबर।
बरोबर। यस सर, ये अच्छी लगती है सर आपकी बात। ओके फाइन। अगर सन 2010 में मैंने शादी कर ली होती तो आज मेरा बेटा 10 साल का होता। अब इफ आई हैड बीन मैरिड इन 2010, क्या बीन बोलेंगे? क्या कोई ज़रूरत नहीं है, गॉट लगा सकते हैं, गॉट लगा ओ आई गोट मैरिड, यस सर, गोट मैरिड 2010। इन 2010, then my son would be 10 years, 10 years old। ओके 10 years old. फाइन। ओके अगर मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा होता ना तो गिर जाता। If I had not hold your hand, हेल्ड then you would have fell फॉलन down. एक बार देख लो रिकॉर्डिंग। fallen, yes sir, yes sir, जिस मैंने minute- सेकंड कर दिया सर। फॉलन। Fallen ओके down. अगर कल रात तो मुझे ऐसे घूर रही नहीं होती, हिंदी खराब हो गया। अगर कल रात तो मुझे घूर नहीं रही होती तो मैं अपने काबू में रहता रे। अब If you had not been staring me last night, स्टेयरिंग एट मी, staring at me last night, तो I would not, क्या था मैं अपने सर? काबू में रहता, काबू में रहता। तो I would not, या सर I would have, काबू में होना को क्या बोलते हैं सर? आई वुड हैव बीन इन कंट्रोल, इन कंट्रोल, Yes, yes, I would, yes sir, I would have been in control. आई वुड हैव बीन In my रिस्ट्रिक्टेड रहता, एकदम रेस्ट्रेंड रहता, Yes, लगाम खींचा हुआ पोजीशन में रहता है। बहुत उपाय है। yes. ओके मतलब कंडीशनल थर्ड भी ठीक लग रहा है, ठीक है, मतलब बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। सेकंड थर्ड हो गया, फर्स्ट भी हो सर गया। आता है ये थोड़ा सा एकदम वो हो जाता है ना सर, वरना तो ये रिटर्न में तो बिल्कुल सर क्लियर है। कर देता अब हूँ सर। जाते जाते पैसिव एक बार चेक करते हैं। तो आज का हमारा टारगेट हैव टू, कंडीशनल और ये पैसिव कर लेते हैं, फिर अगले बार का कुछ और देखेंगे। Yes, sir. 30 मिनट लेके ही आता हूँ मैं। ओके पैसिव, okay. ओके चलिए। मुझे Yes, रोज sir. डांटा जाता है, फास्ट। सर आई वुड, वो आई वॉज स्कोल्डेड डेली। अरे रे ये तो गलत हो गया, आई एम होगा ना। यस आई एम स्कोल्डेड, यस सर, आई एम स्कोल्डेड डेली, यस सर। तुम्हें रोज पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट डेली। टॉट डेली। किसे पढ़ाया जा रहा है भाई, किसे पढ़ाया जा रहा है? किसे पढ़ाया जा रहा है? समवन आर बीइंग टॉट। किसे मतलब हु, ये किसे? हु, यस सर, हु आर बीइंग टॉट। हु इज बीइंग टॉट। हु इज बीइंग, हम हमेशा सिंगुलर मान के चलते हैं ना, सिंगुलर मान के चलते हैं, Yes, हु इज sir. बीइंग टॉट। पर जब पता होता है जब यूज कर लेते हैं सर। अगर मुझे पता हो कि 3-4 लोग पढ़ रहे हैं, मैं बोलूँगा भाई कितने, किसको पढ़ाया जा रहा है, हु आर बीइंग टॉट, तब आर चलेगा। यस, कल किसको पीटा गया? यस्टरडे हु वाज बिटन। हु वाज बीट। क्या was तुम्हें beaten? कल इन्फॉर्म किया क्या? कल इन्फॉर्म किया गया। वाज यू इन्फॉर्म्ड यस्टरडे। वर यू, ये यू के साथ वर यू वर यू इन्फॉर्म्ड, वर यू इन्फॉर्म यस्टरडे, यस्टरडे। कल जब मुझे डांटा जा रहा था आप कहाँ थे? आपने कोথায় ছিলাম, क्या बोलते हैं, कोথায় ছিল, I don't know, बांग्ला। यस सर, यस्टरडे आई वाज बीइंग स्कोल्डेड। तो वेयर वर यू, वेयर वर यू, वेयर यू वर, वेयर वर यू, वेयर वर, व्हेन आई वाज बीइंग, नहीं यहाँ सवाल है, वेयर वर यू चलेगा, वेयर वर यू। यस सर, वेयर वर यू। ये उसमें चलता है कि मुझे नहीं पता तू कहाँ था, तब तो नॉर्मल चलता है, उसमें चलता है सर वो। उसमें चलता है। क्योंकि यहाँ जो है ये 2 टुकड़े हैं, बीच में कॉमा है ना, कि जब मुझे पीटा जा रहा था कॉमा, तू कहाँ था एक अलग से है, वेयर वर यू। ओके, अच्छा, तुम्हारे आने से पहले उसे पीट दिया गया था। ओके सर, ही हैड बीन बिटन बिफोर यू केम। सुपर सुपर सुपर। कल तुम्हें सूचित कर दिया जाएगा, सूचित, टुमारो यू विल बी इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड। तुम्हारा स्वागत किया जाएगा,
You will be welcomed. वेलकम्ड, ओके। Yes. और तुम्हें कमरे में बंद कर दिया जाएगा। And you will be, बंद करने को closed बोल देंगे सर, लॉक्ड, क्या बोलेंगे? यू विल बी लॉक्ड। या you will be locked in the room. फाइन। एक और एक वर्ड आता है, पता नहीं मैं सही हूँ नहीं, कन्फाइन करके एक वर्ड आता है ना, यू विल बी कन्फाइंड। एक बार ढूंढ लेना, कन्फाइन मुझे नहीं पता सर, मेरी सीमित कर देना, बंद कर देना, पर ढूंढना है, ढूंढ लेना। कन्फाइन पता नहीं ऐसा है, कन्फाइंड। यू विल बी कन्फाइंड, ओके। तो ये भी हो गया आपका। अब एक ऐसा सेंटेंस जो यूज़ ज़्यादा होता नहीं, जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले खाना पका दिया गया होगा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, ओके। फूड विल हैव बीन कुक्ड बिफोर आई रीच्ड होम। इसमें रीच्ड नहीं आएगा, फिर तो रीच आएगा, फ्यूचर है ना, आई रीच होम। बिफोर आई रीच होम। आई रीच होम, यस सर, क्योंकि पास्ट का थोड़ी है सर, फ्यूचर का। आई रीच होम, ओके। कपड़े धोए जा रहे हैं फास्ट फास्ट, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। बीइंग वॉश्ड। मुझे डांटा जा रहा है, आई एम बीइंग स्कोल्डेड। और मुझे डांटा जा रहा था, आई वाज बीइंग स्कोल्डेड। करेक्ट, ठीक है, यू आर पास। अगला टारगेट हम और भी थोड़ा बनाएंगे, कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स पे टारगेट रखेंगे धीरे धीरे। वो करता हूँ सर मैं, यस सर। तो पॉजिटिव भी ठीक है सर। अब चूंकि मैं फिर से बोलूँगा कि जिसका ये सब ओके है, उसको दोबारा सीखने की जरूरत थोड़ी है, उसे ऐसे बैच में होना चाहिए जहाँ पर सिर्फ बोलना हो, सिर्फ बातें हो। अब चूंकि आपके पास टाइम नहीं है, Yes, sir. दिक्कत ये है, बट कोई नहीं। सर 22-20 दिन के बाद सर आ सकता हूँ मैं फिर 9 वाले में भी सर। आप आना। और हालांकि Yes, सुबह 10 बजे में भी बच्चे तो ठीक ही हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बोलना चाहते हैं। सर अब बढ़ता जा रहा है अपना ग्रुप, हो जाएगा वो भी सही 20 दिन में तो सर, बहुत बढ़िया हो जाएगा वो। होगा। और अभी तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सब रिमूव होंगे ना, एक्चुअली ऐड होते हैं डेमो के लिए, बहुत सारे ऐड होते हैं, फिर उनमें से छांटा जाता है कि Yes, एडमिशन sir. हुआ नहीं हुआ, तो फिर ग्रुप लिमिटेड हो जाता है। कोई नहीं, आपकी कंडीशन मेरे हिसाब से ठीक है, सिर्फ हमें स्पीकिंग प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, फर्राटेदार होने की ज़रूरत है, बस ये है। यस सर, यस प्लस सर, स्पीड कम है सर मेरी बहुत ही। ये प्लस पॉइंट है कि आता है, वरना मुझे बेसिक का मतलब, बेसिक से जब मैं किसी को पढ़ाता हूँ तो शुरू से पढ़ाओ। अब किसी को मान लो कुछ नहीं आता होगा तो सोचो बेचारे को कितनी तकलीफ होगी, कितने महीने में अंग्रेजी सीखेगा। लोग पूछते हैं ना, सर कितने दिन में अंग्रेजी सीखेंगे? अरे मैं क्या बोलूँ, ऐसा नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। जितना आप Yes, जानते sir. हो इतना सिखाने में कितने महीने लग जाएंगे, सोचो, जो आप पहले से जान के बैठे हो। यस सर। तो इट टेक्स टाइम भाई। कोई नहीं, अच्छा था, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलूँ मैं? यस सर, बस ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, टेक केयर, बाय।